Okay. The next, after cell, the topic we are having is cell division and tissues. ठीक है, सेल डिवीजन का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल एंड हार्ड ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करोगे और फॉलो अप करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको आसान लगेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि समझ नहीं आया। ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इन अ वेरी सिंपल वे एंड आई होप कि आप इसको समझ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से यहाँ जो सेल डिवीजन के प्रोसेस होते हैं हमारे पास, माइटोसिस एंड मियोसिस के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से आपसे कोई एक टॉपिक जो है वो एग्जाम में आता है, आपसे पूछ सकते हैं या उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, या इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, ताकि आपको समझ जल्द से आ जाए, पहली बार में समझ जाओ आप। Let's start with cell division first and then we will study tissue. सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है भाई? सिंपल, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल। यानी पुराने सेल डिवाइड होके न्यू सेल जो बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब सेल डिवीजन में दो चीजें आती है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफाइन सेल डिवीजन एंड द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन अलग होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो है वो अलग है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन सेल डिवीजन एंड द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो आपने फिर स्टेजेस को डिफाइन करना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन सेल डिवीजन एंड द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो फिर आपने टाइप्स डिफाइन करना है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइप्स भी दो हैं और सेल डिवीजन के स्टेजेस भी दो हैं। ठीक, लेट्स डिस्कस फर्स्ट द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। के सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें कौन कौन से हमारे पास स्टेजेस आते हैं या स्टेप्स आते हैं। तो नॉर्मली व्हेन अ सेल डिवाइड्स इट टेक्स 2 स्टेप्स टू कंप्लीट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए? 2 स्टेप्स चाहिए, 2 स्टेजेस चाहिए। ठीक है, 2 स्टेजेस चाहिए। पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। देखो, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, और काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। सो कैरियोकाइनेसिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेज। जब एक सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सबसे पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, यानी 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, दूसरा स्टेज आ जाता है। और उसका दूसरा स्टेज जो है वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। Cyto mean cytoplasm and kinesis mean division. So the division of cytoplasm. In the first stage, the division of nucleus occur. In the second stage, the division of cytoplasm occur. So these are the 2 different stages through which a cell is going to be divided. जब एक सेल डिवाइड करेगा तो उसमें पहला स्टेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का होगा, और सबसे जो मेजर पार्ट इसका होता है वो भी न्यूक्लियस की डिवीजन का ही होता है। सो व्हेन अ सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, initially its nucleus is going to divide. The nucleus division takes place for longer time. ये एक लंबे टाइम तक चलता है। And the other, the cytokinesis take place in the end. जो बिल्कुल लास्ट का स्टेज होता है, लास्ट का पार्ट होता है, वो साइटोकाइनेसिस होता है, जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाए। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल में से 2 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ सेल division. Now let's see what are the types of cell division. Just like the stages of cell division, there are the types of cell division as well, and there are 2 types of cell division. The first is known as the mitosis and the second is known as the meiosis. Okay, अब mitosis और meiosis में होता क्या है? अच्छा, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में ये होता है कि एक पेरेंट सेल जो होता है, यानी जो पहले से मौजूद सेल होता है, one parent cell divides into 2 daughter cells. Means that a single cell divides into 2 cells. एक सिंगल सेल जो पहले से मौजूद होता है वो सिंगल सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सिंगल सेल जो पहले से मौजूद होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं उसमें से उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। सो इन सिंपल वे, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ओके, one parent cell divides into 2 daughter cells.
एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। और इसमें मजे की बात क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम इन ईच डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल। मतलब ये हुआ कि एक पेरेंट सेल तो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 46 और 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जितने के पेरेंट सेल में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट सेल अपने आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उतने ही क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल्स में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 46 और 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया माइटोसिस। अच्छा, मियोसिस क्या है? मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है चार डॉटर सेल्स के अंदर। A single parent cell divides into four daughter cells, okay, and the number of chromosome reduced to half in each daughter cell as compared to the parent cell। यानी जितना क्रोमोसोम हमारे पास एक पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ। लेकिन फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो हर एक डॉटर सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, हर एक डॉटर सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अगर एक पेरेंट सेल के अंदर 40 क्रोमोसोम है, तो हर एक डॉटर सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, 20 क्रोमोसोम आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब एक सेल डिवाइड करेगा और उसमें से चार डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उसके बाद उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो जाएंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। जितने भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, उसके हाफ क्रोमोसोम जो है वो हर एक डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इसको हम मियोसिस कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इन दोनों की इंपॉर्टेंस अभी हम जब आपकी इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम इनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे कि माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है और मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन फॉर हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, सो यू कैन आस्क कि यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आपका। सर आई वांट टू आस्क दैट जब सेल डिवाइड होता है तो वो डॉटेड सेल ही उसका नाम होता है ना? जी, जब डिवाइड करता है तो जो न्यू सेल फॉर्म होता है उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो वाला फिर से समझा दें मुझे। था ना कि मियोसिस में रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक पेरेंट सेल है। ठीक है, अब उस एक पेरेंट सेल के दो तरीके हैं डिवाइड होने के। कुछ पेरेंट सेल माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, कुछ पेरेंट सेल मियोसिस से डिवाइड करते हैं। तो माइटोसिस में तो ये हो जाएगा कि भाई हमारे पास एक पेरेंट सेल था, तो एक पेरेंट सेल क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर एक सेकेंड, I'm going to show you that how it takes place. Let's suppose we have a parent cell. तो माइटोसिस में क्या हो जाता है, यहां देखें, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, यू कैन सी इट। अब ये माइटोसिस है, आप देखिए, यस सर। ये माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड हुआ दो में। ठीक है, एक सेल कितने में डिवाइड हुआ, दो में डिवाइड हुआ। और इसके अंदर हुआ ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो सेम रहे। यानी अगर जितने क्रोमोसोम यहाँ पर पेरेंट सेल में होंगे, उतने ही क्रोमोसोम इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो माइटोसिस में तो ये हुआ कि अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये दोनों डॉटर सेल्स जो होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं। यानी अगर पेरेंट में क्रोमोसोम की तादाद 20 है, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 20 रहेगी। ये क्या हुआ, ये तो माइटोसिस हुआ। ठीक है, अब आ जाए मैं आपको मियोसिस के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, वेट भैया, एक मिनट सब्र करो।
मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में इस तरह से हमारे पास एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा। कितने में? 4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मियोसिस में कितने में कन्वर्ट होगा? 4 में कन्वर्ट होगा। तो जितने क्रोमोसोम हमारे पास पेरेंट सेल में होंगे उसके आधे क्रोमोसोम हर एक डॉटर सेल में प्रेजेंट होगा। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो हर एक डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, हर एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। समझ आ रही बात? अभी तो मैं आपको आगे इसको डायग्राम्स के थ्रू दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डायग्राम्स के थ्रू दिखाऊंगा तो सारा समझ आ जाएगा, उसकी लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल डिवाइड ना हो भाई, सेल डिवाइड नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, आपकी रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी। सेल का डिवीजन तो लाजिमी है। जितना सेल डिवाइड होंगे तो वो हाफ होकर डॉटर सेल का फॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल। तो 4 डॉटर सेल्स इन meiosis and chromosome become half। जी बिल्कुल। So how the number of chromosome in a parent cell, that is for sure, divide into 4? By chromosome does not divide into 4। मैंने ये तो नहीं कहा कि क्रोमोसोम 4 में डिवाइड हो जाते हैं, मैंने ये कहा क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं ना उससे हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। तो हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब ये होता है कि अगर 46 है तो 23 हो जाएंगे। मैंने तो ये नहीं कहा कि चारों में डिवाइड हो जाएंगे। आप अपनी तरफ से समझते ज्यादा हो ना। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक टाइम होता है एक सेल डिवाइड होने में। एक सेल जो डिवाइड होता है 120 डेज में डिवाइड होता है। ठीक है, a cell divides in 120 days। अभी वही तो बता रहा हूं। क्या हुआ मेरी आवाज को रिजा? ठीक है, तो सेल डिवीजन के बारे में आपने स्टेजेस पढ़ लिए। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है उनके टाइप्स भी देख लिए कि ये दोनों टाइप्स होती है। अभी हमने ये दोनों टाइप्स बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है माइटोसिस का। उसके बाद हम मियोसिस पे आएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। हमने माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ना है। बहुत डिटेल टॉपिक है और बहुत बड़े टॉपिक्स है। ठीक है, इसलिए तरीके से पढ़ना है। ये हो गया सेल डिवीजन का हमारे पास। ठीक है, अब है फेजेस ऑफ माइटोसिस। या देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं। माइटोसिस के वैसे तो 4 फेजेस होते हैं, लेकिन आपको जब आप इंटर में जाओगे, मैट्रिक से बाद जब आप इंटर में जाओगे तो वहां आपको 4 की बजाय 5 फेजेस पढ़ाए जाएंगे। अभी आपकी बुक में 4 फेजेस पढ़ाई जाती है जो कि स्टार्ट होती है प्रोफेज से, लेकिन मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं इंटरफेज से। अब इंटरफेज क्या होता है? जिस 4 फेजेस है, ठीक है, लेकिन इसमें ये पहला जो फेज है ये एक्स्ट्रा है, आपकी बुक में ये फेज नहीं दिया हुआ है, और आई एम टेलिंग यू कि इसमें होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसके साथ 5 फेजेस हो जाती हैं। सो इंटरफेज में होता यह है कि जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेल के जस्ट बाहर जो है वो सेंट्रोसोम जिसे सेंट्रिओल्स कहते हैं
वो फॉर्म हो जाते हैं। यानी यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होता, इंटरफेस के अंदर सेल डिवाइड नहीं होता। इंटरफेस में सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, या यू कैन से कि वो अपने आप को अवेलेबल कराता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ये अपने आप को क्या करता है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन के लिए अवेलेबल कराता है। इट मेक्स इट सेल्फ अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यू कैन सी हियर दिस इज द इंटरफेस। ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है पूरा, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क को क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ आप देखते हो ये और यहाँ पर ये सेंट्रोसोम्स कहलाते हैं या सेंट्रिओल्स कहलाते हैं, ये अपेयर हो जाते हैं। तो ये अपेयर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको जो है सेल में नजर आ रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो अ सेल इज बेसिकली अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। इट मेक्स इट सेल्फ अवेलेबल कि ये डिवाइड होने के लिए तैयार है, ये एक मैच्योर सेल है, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन हमारे पास शुरू हो जाती है प्रोफेज से। देखिए अगर आपने प्रोफेज को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो रिमेनिंग फेजेस जो है वो बच्चों वाले हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। 100% याद रखिएगा, जो मैक्सिमम चेंजेस सेल के अंदर आती है डिवीजन के टाइम में वो प्रोफेज में आती है। प्रोफेज मीन फर्स्ट फेज में आती है, ठीक है। इस फर्स्ट फेज में क्या क्या चेंजेस आती है उन चेंजेस को नोट डाउन करो, ठीक है। द फर्स्ट चेंज ड्यूरिंग द प्रोफेज, द न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियोलस होता है ना अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो डिसअपेयर हो जाता है, पहला काम, ओके। ड्यूरिंग द प्रोफेज द न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है, ठीक है, नजर नहीं आएगा आपको। सेकेंडली जो क्रोमेटिन होते हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाया सेल के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो क्या हो जाते हैं, वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं और कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने कंडेंस होके थोड़ा सा मोटे हो गए हैं और इससे क्रोमोसोम बन गया है। वो क्रोमेटिन खत्म हुआ और उससे क्रोमोसोम बना, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो यहाँ पर प्रेजेंट था वो गायब हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम लाइन अप इन पेयर्स, क्रोमोसोम अपने आप क्या करते हैं, पेयर्स में, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है पेयर्स में लाइन अप हुए हैं। एंड जॉइन द सेंट्रोसोम, यहाँ सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको सेंट्रोसोम सेंट्रोमेयर कहते हैं, उस सेंट्रोमेयर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर यानी इसके अपोजिट साइड जो होते हैं, या यहाँ होगा या यहाँ होगा, या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इन दोनों जगह में कहीं पर भी हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर्स शुरू कर देते हैं, फाइबर्स निकालना शुरू कर देते हैं, रेज निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाता है। सो प्रोफेज में कौन कौन से काम होते हैं, पहला काम ये होता है कि न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, दूसरा काम ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, ठीक है। तीसरा काम ये होता है कि जो हमारे पास क्रोमेटिन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और उससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। उसके बाद ये क्रोमोसोम अपने आप को पेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर स्पाइंडल फाइबर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, वो अरेंज, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो रेज निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि मुसलसल इस क्रोमोसोम को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज बेसिकली द प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियस में चेंजेस आती है, ये याद रखना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इस सेंटर में न्यूक्लियस में चेंजेस आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास ये पेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर स्पाइंडल फाइबर्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते, अभी जब हम नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पाइंडल फाइबर्स बहुत क्लियरली नजर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज हमारे पास क्या है, मेटाफेज है, छोटा सा फेज है, मेटाफेज को इतना लंबा जो है इसमें होनी है। मेटाफेज में क्या, ये आप देखते हो, अब ये हम सिर्फ न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस गायब हो गया, ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, ठीक है, और क्रोमोसोम्स ने अपने आप को पेयर्स में, इस तरह से पेयर्स में कन्वर्ट हो गए थे क्रोमोसोम। ये जो है सेंट्रियोल्स है, यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, और ये इन फाइबर्स को, ये रेस को, ये रस्सियों की तरह जो है ना रेज होती है, इनको जो है स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं ऑन द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट। ये क्रोमोसोम के जो सेंटर होते हैं, इन सेंटर्स के ऊपर जो है ये स्ट्राइकिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो एट स्टार्ट स्ट्राइकिंग द सेंटर, जब इस सेंटर को स्ट्राइक करना शुरू करें तो इसका मिसाल ऐसा है जैसे आप रस्सा कशी करते हो, ठीक है, टग ऑफ वार्स नहीं करते आप, एक तरफ से एक खींचता है, दूसरी तरफ से दूसरा खींचते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक तरफ सारे खींच लेते हैं या एक साइड जीत लेता है। यहाँ पर ये होता है कि कुछ जो है वो एक साइड में चले जाते हैं और कुछ दूसरे साइड में चले जाते हैं। ठीक है। तो जब ये एक साइड में दूसरे साइड में चले जाते हैं तो उसके बाद जो है हमारे पास दो अलग अलग न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं इसमें से। लेकिन पहला यहाँ क्या हुआ, क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर्स आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल पोल। अब ये आ गया हमारे पास सेंट्रोमेयर्स, ये हमारे पास ये जो है वो है सेंट्रिवोल्स है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये दरमियान में जो है ये सेंट्रोमेयर्स है, और ये जो एक्स शेप आपको नजर आता है ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप एट मेटाफेज प्लेट। ये जो प्लेस है ना, इस प्लेस को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये मेटाफेज प्लेट जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी आप इसको इमेजिन करते हो। ठीक है। ये रियल में प्रेजेंट नहीं होती बल्कि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आपके आपके जो है ये फॉर्म हो जाती है। क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये सेंट्रोमेयर के साथ अलाइन हो गए, क्रोमोसोम अलाइन हो गए। ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ से ये जो फाइबर्स होती हैं ये इसको अटैक करना शुरू करके इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। और फिर ये स्पाइनल फाइबर नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं, ये इनको वापस खींचते हैं। एनाफेज है नेक्स्ट फेज। तो नेक्स्ट फेज में द क्रोमोसोम पेयर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, दरमियान में स्ट्राइक करने से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये देखे, अब ये दरमियान से क्या हुआ, अलग हुआ। टग ऑफ वार के अंदरे जैसे आप करते हो ना, खींचते हो दूसरे साइड्स के ऊपर, वैसे ही यहाँ भी इसने क्या किया, अलग अलग साइड्स पे खींचा। यहाँ खींच लिया और यहाँ खींच लिया। ठीक है। तो क्रोमोसोम का एक सेट यहाँ पर आ गया और दूसरा सेट यहाँ पर चला गया। ये अपोजिट एंड्स में, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज टू द अपोजिट पोल्स। आहिस्ता आहिस्ता ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर दे, एक दूसरे से दूर। ठीक है। नेक्स्ट फेज में जिसे हम टेलोफेज कहते हैं, टेलोफेज में दो चीजें होती है। एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन पूरा हो जाता है, दोबारा न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। इस तरह से आप देखते हो, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म हो जाता है और एक न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हो जाता है। दोबारा से प्रोफेज वाला काम हो जाता है, यानी इंटरफेज में जैसा हुआ था ना कि क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से अनकॉइल हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और दो अलग अलग न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। तो एक न्यूक्लियस आपको ये नजर आता है और एक न्यूक्लियस ये नजर आता है। और उसके बाद आखिर में जब ये न्यूक्लियस दो हो जाए तो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस बिल्कुल लास्ट में हो जाता है। तो जब ये अलग हो जाए तो उसमें से दो सेल्स बन जाते हैं, एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ। दीज आर टू सेल्स। दिन ये दरमियान में कट जाता है और जब ये कट जाता है तो दो सेल फॉर्म हो जाते हैं। दोनों सेल आइडेंटिकल होते हैं, जैसे ये सेल होता है वैसे ये वाला सेल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास टेलोफेज के अंदर जो है वो सेल की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। लेट मी शो यू पीपल मोर क्लियरली। ठीक है। ये देखिए इस तरह से होता है। पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर आपने देखा ये न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन बता रहे हैं आपको। सो पहले फेज में आपने देखा कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, ये दो सेंट्रिओल्स से ये फॉर्म हो गए और ये स्पाइनल फाइबर्स जो है ये शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे में आप देखते हो मेटाफेज में ये इस तरह से इमेजिनरी प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और सेंट्रिओल जो है वो इनको स्ट्राइक करते हैं फाइबर्स के जरिए इन सेंटर पार्ट्स को, ताकि इनको अलग कर सके। जब ये अलग हो जाते हैं तो ये फिर अपोजिट एंड्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आधे यहाँ जाते हैं और आधे यहाँ पर आते हैं और एट द एंड आप कुछ यहाँ आके जमा हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं। उसके बाद ये फाइबर्स दोबारा से खत्म हो जाते हैं, सेंट्रिओल जो है वो अपनी पोजीशंस को दोबारा चले जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स दोबारा से इस कंडीशन में वापस आ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से फॉर्म हो जाता है। तो दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और उसके बाद ये क्लीवेज बनता है, ये दोबारा दरमियान में कट जाता है। जब ये दरमियान में कट जाता है तो एक सेल से दो आपके पास फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ द टू सेल्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से दो सेल्स हमारे पास फॉर्म होते हैं, इसको कहते हैं माइटोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन है माइटोसिस के रिगार्डिंग तो आप वो क्वेश्चन कर ले। क्रोमेटिन स्पाइनल फाइबर्स अभी मैंने आपको दिखाया ना, कंडेंस का मतलब ये होता है कि वो पतले होते हैं ना, वो मोटे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है स्पाइनल फाइबर, जब भी मैंने आपको दिखाया कि सेंट्रिओल में से रेस निकलती है, इन रेस को स्पाइनल फाइबर कहते हैं। और इस रेस की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक रस्सी होती है और आप वो रस्सी जो है वो आप एक तरफ खींचते हो दूसरी तरफ खींचते हो।
ठीक है, तो आप बेसिकली सेंट्रीओल हो, और ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी क्या होती है, ये रस्सी आपकी स्पाइनल फाइबर्स है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं क्रोमेटिन्स को, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमेटिन बेसिकली याद रखिएगा, क्रोमेटिन कहते हैं जो हमारे पास क्रोमोसोम की ब्रांचेस होती है उनको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेटाफेज प्लेट बेसिकली रियल में होने का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि एक इमेजिनरी प्लेट है। इमेजिनरी प्लेट मतलब यहाँ कोई प्लेट नहीं होती है, यहाँ एक स्पेस है जहां पर क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करती है। मेटाफेज प्लेट नहीं होती ना, स्पेस तो होता है सेल के अंदर, वो सेल अपने आप को अरेंज करता है, उसके सेंटर में उसको अरेंज करता है ताकि उसको इजीली स्ट्राइक किया जा सके। अभी आपने देखा, आपको तो थोड़े से क्रोमोसोम्स दिखाए गए थे ना, एक सेल के अंदर थोड़े से क्रोमोसोम तो नहीं होंगे। ह्यूमन बीइंग का जो सेल होता है ना, इंसान का जो सेल होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जाहिर सी बात है उन सबको शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको समझ सके। ठीक है, हाँ मैं भी दिखा देता हूँ अली सैयद। वी कैन से सेल डिवाइड और सेल रिप्लिकेट नहीं होता, डिवाइड होता है। रिप्लिका, रिप्लिका तो कोई और चीज है, रिप्लिका नहीं है, रिप्लिका नहीं कहते इसको। आप ये कह सकते हो कि ये आइडेंटिकल ट्विन्स बनाता है। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स बनाता है, लेकिन ये डिवीजन के थ्रू बनाता है, रिप्लिकेशन के थ्रू नहीं बनाता। सेंट्रो सेंट्रोसोम होता है बेटा, सायरफेसल सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसे कहते हैं। हमने सेल में पढ़ा था ना, सेल के स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल पढ़ा था, कि ये सेंट्रियोल जो है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपेयर होता है, और इसका काम ये है कि ये स्पाइनल फाइबर्स को जनरेट करे। और वो स्पाइनल फाइबर्स जो है, जो रेज होती है, वो रेज सेंट्रोमेयर को तोड़ते हैं, और सेंट्रोमेयर तोड़ने के बाद क्रोमोसोम के दो सेट्स बनते हैं। सेंट्रोसोम हर सेल में प्रेजेंट होते हैं अपोजिट साइड्स में। आल्सो आपने जी, सेंट्रोसोम सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन नजर उस वक्त आता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है उस वक्त नजर आता है। अच्छा, मैं स्लाइड दोबारा दिखा देता हूं, जरा देख लीजिएगा। ओके, तो ये दोबारा स्लाइड देख लीजिएगा आप लोग। ये तीसरा स्लाइड देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो तीसरा स्लाइड दोबारा देख लें आप लोग। माइटोसिस प्रोफेज हो गया, प्रोफेज आपने देख लिया। ठीक है, और उसके बाद मेटाफेज है, तो ये है मेटाफेज। ठीक है जी, इस तरह से ये अरेंज होते हैं ऑन द सेंट्रल प्लान। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ अरेंज होते हैं, ये सेंट्रोसोम्स है यहाँ, और यहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पाइनल फाइबर्स है जो कि स्ट्राइक होते हैं ऑन द सेंट्रल पॉइंट, ताकि उनको क्या कर सके, उनको ब्रेक कर सके, उनको तोड़ सके बीच में। ठीक है, और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचते रहते हैं। सो जो नेक्स्ट स्लाइड आता है ना, उस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके पास क्या होता है कि वो फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। वो अलग हो जाते हैं ना, और अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इस तरह से। और आखिर में क्या होता है कि ये आके यहाँ जमा हो जाते हैं और यहाँ जमा हो जाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें दोबारा से इनिशियल सेल की तरह काम हो जाता है, जैसे इनिशियल सेल होता है हमारे पास। तो बिल्कुल स्टार्ट में जो इंटरफेस था ना, उसकी तरह सेल्स दो बन जाते हैं हमारे पास। ये दो इंटरफेस की तरह सेल बनते हैं, और अगले 4 मंथ के अंदर फिर ये दोनों सेल दोबारा डिवाइड करते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। और जब सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, आपकी बॉडी बढ़ती है, आपकी डेवलपमेंट होती है, आपके टिश्यूज फॉर्म होते हैं, देन आपके ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, देन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। तो ये हो गया आपके पास माइटोसिस, उसके डिफरेंट फेजेस। एक सेकेंड, अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ एक वीडियो है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर चल नहीं रही ये वीडियो, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा ये वीडियो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैटर ये जो, 1 मिनट वेट कर ले, मैं आपको ये वीडियो जो है मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट जस्ट वेट अ मिनट, या बल्कि छोड़ दे, कल कल की क्लास में कर देते हैं। ठीक है,
कल की क्लास में कर देते हैं, यहाँ तक काफी है आज।